26 जुलाई की बात करेंगे, यानी कि कल राजस्थान की विधानसभा में कुछ ऐसा हुआ जिसने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शांतिलाल को सुर्खियों में ला दिया है। आपको बता दें, शांतिलाल धारीवाल ने स्पीकर को वहां पर गाली दी, उनको धमकी दी। बजट पर चर्चा के दौरान ये तमाम वाकया हुआ है। आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि ये क्या है पूरा एपिसोड। शांति धारीवाल की गिनती यूं तो राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेताओं में होती है, लेकिन आए दिन वो अपने बयानों को लेकर गलत वजहों से चर्चा में रहते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर शांति धारीवाल अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं, और विवाद भी ऐसा कि वो थमता नहीं दिख रहा है। आज 65 लोग हो रहे हैं बोलने वाले मानी। अरे वो तो कितने ही बोलने वाले हो, तो देर तक चला लेना, लेकिन 5 मिनट दे दो। आप बोलिए 30 मिनट। कोटा लेना नहीं देना तुम्हें। 30 मिनट से अधिक बोल लिए हो। हैरानी ये है कि कांग्रेस के शांति धारीवाल ने न सिर्फ सदन की मर्यादा को तार-तार किया, बल्कि उन्होंने स्पीकर के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। लेकिन सदन की मर्यादा को चूर-चूर करते हुए कांग्रेस नेता धारीवाल ने न सिर्फ बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान टोके जाने पर स्पीकर के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया, बल्कि उन्हें धमकी भी दी। आज 65 लोग हो रहे हैं बोलने वाले मानी। अरे वो तो कितने ही बोलने वाले हो, तो देर तक चला लेना, लेकिन 5 मिनट दे दो। आप बोलिए 30 मिनट। कोटा लेना नहीं देना तुम्हें। 30 मिनट से अधिक बोल लिए हो। दरअसल सदन में ये बखेड़ा तब खड़ा हुआ जब बजट सत्र के प्रश्नकाल में बोलते हुए कांग्रेस के शांति धारीवाल को सभापति संदीप शर्मा ने समय की दुहाई देकर उन्हें अपना वक्तव्य खत्म करने को कहा, जिसके बाद धारीवाल ने सभापति से 5 मिनट और मांगे, जिस पर सभापति ने ये कहकर असमर्थता जताई कि आज बोलने वाले सदस्यों की लिस्ट लंबी है। जिसके बाद शांति धारीवाल अपना आपा खो बैठे और उन्होंने सभापति के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, धारीवाल ने सभा में मौजूद कर्मचारियों को भी उल्टा पुल्टा कहा। विधानसभा में अपशब्दों के इस्तेमाल का ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया, जिसे लेकर जहां सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी उनके रवैये को लेकर आलोचना की है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सदन में कांग्रेस नेता के इस व्यवहार पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी के पसंदीदा विधायक और पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने राजस्थान विधानसभा में कुर्सी को गाली दी और धमकियां दी। इससे पहले मंत्री रहते हुए धारीवाल ने राजस्थान के बलात्कारों में नंबर 1 बनने को ये कहकर उचित ठहराया था कि मर्दों का प्रदेश है। क्या ये मोहब्बत की दुकान है राहुल जी? कोई कार्रवाई। हालांकि कांग्रेस नेता शांति धारीवाल और सभापति संदीप शर्मा के बीच हुए इस नोकझोंक के बाद दोनों नेता आपस में मुस्कुराते हुए बात करते नजर आए, लेकिन सदन की मर्यादा को तार-तार करने वाली इस घटना पर पूरे देश में बवाल मच गया है। सभी को इंतजार है कि सभापति सदन का मान बरकरार रखने के लिए कांग्रेस नेता को इस सड़क छाप भाषा के लिए क्या सजा सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली खबर आपको बताते हैं, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक खौफनाक मामला सामने आया है। दरअसल एक पेइंग गेस्ट में एक युवती की गला काटकर हत्या कर दी गई। आखिर सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर हत्यारा कौन है और युवती को इस कदर मौत के घाट क्यों उतारा गया। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार की युवती, बेंगलुरु में निर्मम हत्या। एक या दो नहीं, पूरे 15 बार गर्दन पर चाकू घोंपा। युवती चिल्लाती रही, वो चाकू मारता रहा। पीजी में घुसा हत्यारा, गला काटा, भाग गया। बेंगलुरु शहर से 2 मिनट 19 सेकंड का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी में एक युवती पर एक शख्स लगातार कई हमले करते नजर आया।
मामला कोरमंगला के पेइंग गेस्ट हाउस का है, जहां कई लड़कियों के साथ बिहार की युवती भी रहती थी, लेकिन वहां पर उसका शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। मामले की जांच हुई तो सीसीटीवी निकाला गया, जिसमें हत्या कैसे हुई इसका खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि रात करीब 11 बजे एक युवक पीजी में आया। उसने एक रूम का दरवाजा खटखटाया। युवती ने दरवाजा खोला तो युवक ने उस पर हमला कर दिया। युवती ने बीच बचाव किया तो आरोपी उसे खींचता हुआ गलियारे तक ले गया। वीडियो 23 जुलाई रात 11:14 का है, जिसमें नजर आ रहा आरोपी महिला पर चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार करता है। युवती उसको पीछे धकेलती है, लेकिन आरोपी की पकड़ ढीली नहीं होती और वो पूरे 50 सेकंड तक युवती पर हमला करता है। आरोपी युवती की गर्दन को निशाना बनाकर 15 बार चाकू से वार करता है और फिर 11:15 पर भाग जाता है। युवती चिल्लाती है, मदद की गुहार लगाती है। पीजी में रह रही बाकी लड़कियां सीढ़ी से नीचे आती हैं, लेकिन उसको पकड़कर अस्पताल ले जाने की बजाय किसी को फोन करने में लग जाती हैं। करीब 1.25 मिनट तक घायल युवती फर्श पर बैठी रही, अस्पताल ले जाने के लिए मदद मांगती है और फिर काफी देर तक जिंदगी से लड़ते हुए 11:16 पर जमीन पर गिर जाती है। वहां उसकी मौत हो जाती है। मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस को हुई, उन्होंने मामले की जांच की तो आरोपी की पहचान अभिषेक के रूप में हुई है। अब पुलिस मृत युवती की कॉल डिटेल खंगाल रही है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हुए नीट पेपर लीक से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। धनबाद में एक बोरा मिला और उसके अंदर कई फोन भी बरामद कर लिए गए हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया, एक शख्स हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ हो रही है। बोरे में कई मोबाइल फोन मिले, एक युवक हिरासत में है, बरामद कर लिया गया है सामान। मोबाइल लेकर पटना सीबीआई आ गई है और नीट पेपर लीक की सीबीआई जांच कर रही है। तो सीबीआई की टीम ने इस शख्स को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ भी की जा रही है। तो एक तालाब से ये बोरा बरामद किया गया है। सेना और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी के दौरान एक आतंकी ढेर मेजर समेत 4 जवानों में से एक जवान के शहीद होने की भी खबर है। हाई अलर्ट पर सेना है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, आतंकियों की तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। थोड़ी देर में नीति आयोग की बैठक मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंची ममता बनर्जी समेत कई बड़े नेता। कई विपक्षी नेताओं ने दूरी भी बनाई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी। राष्ट्रपति भवन के कल्चर भवन में बैठक का आयोजन। हरियाणा, यूपी समेत कई प्रदेश के मुख्यमंत्री मीटिंग के लिए पहुंचे हैं। कई अहम मुद्दे जिन पर चर्चा होगी। आज पीएम मोदी और अमित शाह से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं मुलाकात। विधायकों, सांसदों के साथ हुई बैठक को लेकर देंगे फीडबैक। उपचुनाव की तैयारियों का भी दे सकते हैं ब्यौरा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी की तारीफ की। बोले, पीएम के नेतृत्व में देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए हो रहा काम। उत्तराखंड के टिहरी में तबाही का मंजर देखने को मिला है। भारी बारिश के बाद बढ़े जलस्तर ने मचाई तबाही। देखते ही देखते नदी में समाई दुकानें। हरिद्वार के कांगड़ा घाट पर तेज लहरों के बीच फंसा एक शख्स। एसडीआरएफ के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद शख्स को बचाया। यमुनोत्री धाम में भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर। बादल फटने से कई दुकानें बह गईं, घरों में घुसा पानी। बारिश के बाद व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड के बूढ़ाखेदार के तोली में भारी बारिश से लैंडस्लाइड, भूस्खलन की चपेट में आने से मां बेटे की मौत, एक शव बरामद। मलबा हटाने का काम जारी। उत्तराखंड के नंदप्रयाग में बही सड़क, आवागमन हुआ ठप। राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। और चलिए अब अगली खबर आपको गुरुग्राम से बताते हैं, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय साइबर गिरोह काफी सक्रिय था, लेकिन इसका सीबीआई ने भंडाफोड़ किया। कैसे, इसे 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। सीबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी के गिरोह का भंडाफोड़ किया है। सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र के तहत 43 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि ये ठग गुरुग्राम में कॉल सेंटर चलाकर विदेशी नागरिकों को ठग रहे थे।
सीबीआई ने एफबीआई और इंटरपोल जैसी विदेशी एजेंसियों की मदद से ऑपरेशन को अंजाम दिया। बता दें आपको कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड सिंडिकेट है। सीबीआई ने इस मामले में 22 जुलाई 2024 को केस दर्ज किया था। इसके बाद दिल्ली और गुरुग्राम में 7 लोकेशन पर छापेमारी भी की गई थी। साइबर ठगों का गिरोह डीएलएफ गुरुग्राम से कॉल सेंटर चला रहा था। ये ठग लोगों के कंप्यूटर पर एक पॉपअप भेजकर संदिग्ध सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए कहते थे। जब पीड़ित सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेता था, तब उनके सिस्टम को रिस्टोर करने के नाम पर ये ठग पैसे ट्रांसफर करवाते थे। और